नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। शुरुआत करते हैं आज के फटाफट की। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने सैंज के जंगला में हुए बस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने देर शाम बस हादसे में घायल लोगों से कुल्लू अस्पताल में मुलाकात कर हालचाल जाना। उन्होंने कहा है कि प्रशासन की ओर से मृतकों को 1-1 लाख रुपए की राशि वितरित की गई है। इसके साथ ही घायलों को 15-15 हजार रुपए की राशि भी प्रदान की गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार की ओर से मामले पर न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके पश्चात आगामी कार्यवाही की जाएगी। जिला कुल्लू के सैंज घाटी के जंगला में हुई बस दुर्घटना मामले में राहत कार्य में देरी को लेकर ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया। कुल्लू पहुंचे विधायक सुरेंद्र शौरी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि सुबह से ही वे घटनास्थल पर थे और सभी प्रभावित परिवारों के साथ उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग उनकी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है वह लोग इस काम में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी प्रभावित परिवारों के साथ मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। कुल्लू जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर बंजोरा के हाट पंचायत में ब्यास नदी के किनारे एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में पहचान के लिए रखवा दिया है। एसएचओ भुंटर सुनील सांख्या ने बताया है कि उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि अज्ञात महिला की पहचान के लिए सब क्षेत्रीय स्तर कुल्लू के शवगृह में रखा गया है, जहां पर महिला की शिनाख्त के लिए संपर्क करें। फोरलेन समन्वय समिति ने सोमवार को मंडी में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। फोरलेन समन्वय समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि पठानकोट फोरलेन संघर्ष समिति इस परियोजना से प्रदेश सरकार फोरलेन प्रभावितों को पुनः स्थापना व 4 गुना मुआवजा नियम को लागू करे। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार सुबह मंडी जिला मुख्यालय के समीप नगर निगम के वार्ड नंबर 1 खलियार में एक स्वराज माजदा टिप्पर पर सीमेंट की दीवार गिरने से उसमें सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मामले में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हादसे में घायल 3 लोगों द्वारा अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया गया। हादसे में घायल एक व्यक्ति अभी जोनल अस्पताल मंडी में उपचाराधीन है। फिलहाल शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। सिरमौर जिला कोऑपरेटिव बैंक की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक के कार्यों, विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा और मंथन किया गया।
इसकी अध्यक्षता जिला कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने की। बैठक में बैंकों द्वारा विभिन्न ऋणों आयों को लेकर चर्चा की गई। जिला कोऑपरेटिव सोसाइटी अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने बताया है कि जिला में बैंक ने ऋणों को लेकर अभी तक 90% लक्ष्य को पूरा कर लिया है। सिरमौर के शिलाई में पहुंचे कृषि एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और कहा कि हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को बात करनी चाहिए ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा है कि सरकार ने पहले ही पंचायती राज के सभी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की है और सरकार कर्मचारियों से बातचीत के लिए तैयार है। वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और समस्या समाधान के लिए कर्मचारियों को भी बात करने के लिए आगे आना चाहिए। कुल्लू जिला के सैंज घाटी में हुई निजी बस दुर्घटना पर कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने दुख जाहिर किया। उन्होंने हादसे को लेकर कहा है कि यह हादसा बड़ा ही दुखदायी रहा है, जिसमें 12 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 3 घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन मौके पर है और पीड़ितों को हर संभव मदद दी जा रही है और सरकार दुख की घड़ी में मृतक परिवारों के साथ खड़ी है। जिला कुल्लू की सैंज घाटी के जंगला में हुए बस हादसे में राहत कार्यों में देरी को लेकर ग्रामीणों में पनपा खासा आक्रोश। ग्रामीणों ने लगाए प्रशासन पर आरोप। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस सड़क दुर्घटना के बारे में प्रशासन को सुबह से ही जानकारी थी, लेकिन राहत कार्य करीब 2.5 घंटे देरी से हुआ है। अगर समय पर राहत कार्य व एम्बुलेंस मौके पर पहुंच जाती तो यहां पर लोगों की जान बचाई जा सकती थी। वहीं विधायक के देर से आने पर ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीणों के रोष को देखते हुए विधायक सुरेंद्र शौरी मौके से निकल गए, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि परियोजना के लिए जमीन व मकानों का मुआवजा बिना डेप्रिसिएशन के वर्तमान दरों पर 12% ब्याज सहित तथा किराए पर चला रहे हैं दुकानदारों को पूर्णवास मुआवजा दिया जाए। बीते दिन चंबा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर हुई एक कार दुर्घटनाग्रस्त, 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। हादसे में एक ही परिवार के 2 लोग घायल हुए हैं और किसी के जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। धर्मशाला के बनखड़ी स्थित विश्व प्रसिद्ध माता बगलामुखी मंदिर में आज हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अपनी पत्नी रजनी ठाकुर सहित नवाया शीश और माता का लिया आशीर्वाद। इस दौरान मंदिर टेंपल ऑफिसर पवन भंडियाल ने शिक्षा मंत्री को माता की चुनरी भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने माता बगलामुखी में व्यवस्थाओं की प्रशंसा की।
बीते दिन गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू की सैंज घाटी में हुए बस हादसे पर संवेदनाएं व्यक्त की। इसके साथ ही गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि वह बीते 2 दिनों से धर्मशाला में थे और अब अपने विधानसभा क्षेत्र की ओर वापस जा रहे हैं। बीते दिन जिला कुल्लू की सैंज घाटी के जंगला में एक निजी बस सड़क से नीचे पलटने की खबर सामने आई है। हादसे में कई लोगों के मारे जाने की सूचना बताई जा रही है। सड़क में बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और प्रशासन की टीम भी मौके की ओर रवाना हुई। यह बस सैंज घाटी के शैंचर से सैंज की ओर आ रही थी। उसी दौरान जंगला नामक जगह पर कैंची मोड़ में यह बस अनियंत्रित हो गई और सड़क नीचे खाई में जा गिरी। पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा बिलासपुर में जोरदार प्रदर्शन रैली निकाली गई। जहां किन्नौर से पेंशन संकल्प यात्रा का आगाज किया गया, तो वहीं अब कई जिलों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के बाद विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा बिलासपुर में संकल्प यात्रा निकाली गई। गौरतलब है कि पेंशन संकल्प यात्रा का किन्नौर, चंबा, हमीरपुर, सोलन व कांगड़ा में आयोजन के बाद बिलासपुर में यह यात्रा निकाली गई है। इसके बाद मंडी व ऊना जिला में कर्मचारी एकजुट होकर पेंशन संकल्प यात्रा निकालेंगे और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेंगे। तो वहीं बिलासपुर में झंडूता के विधायक जेआर कटवाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि 5 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर झंडूता विधानसभा क्षेत्र में 109.56 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है व बिलासपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया जाएगा। साथ ही कहा है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने विकास के आयाम स्थापित किए हैं और झंडूता विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले के बाद अब रविवार को प्रदेश सहित मंडी जिला में भी लिखित परीक्षा आयोजित की गई। बता दें कि मंडी के 14 केंद्रों में कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित की गई। मंडी में भर्ती की जिसमें 136 पुरुष, 45 महिलाएं, वहां 13 चालक के पद हैं। मंडी के 2 परीक्षा केंद्रों में लड़कियां और सुंदरनगर के 12 केंद्रों में लड़कों की परीक्षा की गई है। परीक्षा में लगभग 13,000 से ज्यादा अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही पेपर लीक मामले में आरोपी 19 विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। नमस्कार।